और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के पनाह में होंगे। दोस्तों, एक बात जो है बार बार लोगों से पूछा जाता है और कोई सही जवाब नहीं देता है। तो ये बोलते हैं कि आप क्या चीज़ को अहमियत देते हो? आप कुरान को अहमियत देते हो या संविधान को? धरती माँ को अहमियत देते हो या मज़हब को? तो बेवकूफ़ों, मैं ये बता दूं, जो ये सवाल करता है कि क्या चीज़ को अहमियत दिया जाता है, कि कुरान पहले है या तुम्हारा संविधान पहले? तो बेवकूफ़ आदमी, पहले आया कौन चीज़ है वो देखो। पहले आया है कुरान, फिर आया है संविधान। तो बाप को पहले मानोगे या बेटा को मानोगे? बाप जो बोलता उसको पहले मानो। संविधान देश चलाने के लिए है और कुरान जो है इंसान को चलाने के लिए है, इंसान के रूह को चलाने के लिए। अच्छा बुरे का ज्ञान कुरान देता है। वो कुरान का दिया हुआ ज्ञान है जो संविधान बन करके किताब की शक्ल में आया है। ये कोई इंसान जो दिया, ये अपनी बात नहीं लिख दिया। वो कुरान ने ज्ञान अगर दिया है किसी इंसान के दिमाग में, खुदा ने, भगवान ने जो ज्ञान दिया है इंसान के दिमाग में, वो ज्ञान जो है वो किताब की शक्ल लिया है। उसमें जो सज़ा है वो इंसाफ में दिया गया है कि इंसाफ करो तो ऐसा करो। अगर जज का कुर्सी में बाप है या बेटा है और मुजरिम का कुर्सी में बाप खड़ा है, तो फैसला ऐसा करो जो सच है उसी के ऊपर फैसला करो। तुमको सोचना चाहिए कि अगर जज बेटा है और बाप अगर कटहरे में खड़ा हो, तो आप फैसला किसके तरफ करोगे? आप सच्चाई की तरफ फैसला करोगे। अगर बाप गुनहगार है तो बाप को जैसा सज़ा उसको सज़ा दोगे। तो आप तो ऐसा नहीं करते ना। आप तो बोलते हैं सबसे बड़ा चीज़ है संविधान। अब संविधान तो बोलता है तो वो करते नहीं है। आप तो संविधान को मानते नहीं, संविधान की धज्जियाँ उतारते, संविधान को बदलते रहते। क्या कुरान को कोई दुनिया में बदल सकता है? कुरान का एक एक हर्फ को कोई बदल सकता है? सोचो, कुरान को कोई नहीं बदल सकता। मरते मर जाएगा, कोई नहीं बदल सकता। ये गॉड की किताब है। हो सकता है आपके धर्म में ये होगा कि आप लोग भगवत गीता को, रामायण को, जो कुछ है सब आप उसको बदल सकते हो, लेकिन मुसलमानों में नहीं है। जो किताब गॉड के लिए है, जो हमें देता है, सुकून देता है पढ़ने से, और रूह को सुकून देता है, और इस्लाम क्या चीज़ है बताता है, माँ बाप की इज़्ज़त करना, धर्म की रेस्पेक्ट करना, चाहे किसी के भी धर्म का वो रेस्पेक्ट करना, सब कुछ कुरान सिखाता है। अरे ये क्या नॉनसेंस सवाल रहता है कि कुरान पहले या संविधान, तुम्हारा मज़हब पहले या संविधान? अरे भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? अरे माता क्यों बोले? भारत पिता क्यों नहीं बोले? भारत को माँ क्यों मानते हो? पिता मानो, खाला मानो, बूबू मानो, जो कुछ भी मानो, माँ क्यों मानो? अगर माँ मान सकते हो तो बाप भी मानो कि भारत बाप है। इंडिया बोलो, इंडिया मेरा पिता है। ये क्या है यार? अरे वो देश है यार। देश को गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो भगवान बड़ा हुआ ना। ये कैसा नॉनसेंस सवाल है? जब देश को भगवान या गॉड बनाया, हम सबका भगवान और सबका गॉड, अल्लाह, सब एक है। ये आप लोग को समझ में नहीं आता है। आप लोग तो ज़रा ज़रा से पाओगे कहीं भी सर झुका दोगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, हर जगह सर झुकाते नहीं। हम लोग का दिमाग चलता है, हम लोग होश में हैं। अब डॉक्टर को भगवान बना देते हो, कोई जादू टोना करे, कोई चमत्कार दिखाएगा, भगवान बता देते हो, कोई थोड़ा अच्छा काम करेगा, भगवान। अरे ऐसा नहीं होता यार।
भगवान को इतना छोटा कर दिया तुम लोग। हर कोई को भगवान बोलेगा तो भगवान कौन कैटेगरी में आएगा? भगवान का कैटेगरी क्या है? भगवान का कैटेगरी वन है। जो दुनिया को रचा है वो भगवान है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और भगवान का कोई वजूद नहीं है, कोई पुतला नहीं है, कोई आकार नहीं है, ना तस्त प्रतिमा अस्ति। ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ। भगवान का कोई रंग, कोई रूप, कोई वजूद नहीं है। भगवान का कोई बेटा, कोई बाप, कुछ नहीं है। भगवान एक है। भगवान सब चीज़ बनाया, दुनिया तक सब चीज़ भगवान के हाथ है। अब तुम बोलोगे भगवान को कौन बताया, ये तो नॉनसेंस सवाल है। अरे भगवान को जब तुम बनाते हुए तुम एक चीज़ खाली नहीं बता सकते, हवा को कौन बनाया है? हवा को कौन बनाया है तुम बता दो तो हम मान जाए। पानी को कौन बनाया है बता दो तो मान जाए। अरे सबको बनाने वाला भगवान है। अब भगवान को तुम बना लेते हो। हर कोई को भगवान